नमियो शीष गुरुवेश गुपति मुपति ज्ञान सहका कारण समर्थ गुरु संसार निभा धर्म जुत चिन्ह अर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार श्री धर्म नित्य फूल लगाता जी दो कारिकाएं लेंगे मंगलाचरण में धर्म जो जिन्हें भय विनाश भव जो ममल ज्ञान परो लखन रूप संजोतु ममल ज्ञान सहकार भय विनाश बोलिए आचार्य शतुव संत तारण तरण लाचार्य जी महाराज की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण लेंगे। सदगुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृतमय ज्ञान प्रसाद यह श्री धर्मनित्य फूल लगाता जी जहाँ आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी हमें मोक्ष मार्ग का रहस्य बता रहे हैं। अपन गाथा नंबर 8 का वांचन अपन कल कर चुके थे। गाथा नंबर 9 पे अपन चलेंगे आज, जहाँ आचार्य तारण स्वामी ज्ञानी छोटा बड़ा नहीं होता, ज्ञानी छोटे बड़े के भेद से रहित होता, इस बात को कहेंगे। तो गाथाओं का वांचन करने के पहले, गाथाओं का अर्थ समझने के पहले अपन धर्म दीप्ति का अर्थ रोज समझते हैं। धर्म दीप्ति मतलब धर्म का प्रकाश, क्या ऐसा कहें यथार्थ वस्तु स्वरूप का प्रकाश। जब तक अंधेरा है, मोह का अंधेरा है, मिथ्यात्व का अंधेरा है, अज्ञान का अंधेरा है, तब तक ये संसार भ्रमण ज्यों का त्यों चला। जब तक अंधेरा है तब तक संसार परिभ्रमण, और जहां अंतर आत्मा का प्रकाश है, धर्म दीप्ति का प्रकाश है, वहां उजेला। अपन जानते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, ज्ञायक है, शुद्ध है, बुद्ध है, लेकिन फिर भी हमें आत्म तत्व की रुचि नहीं होती। हम जानते हैं कि आत्मा को साधे बिना मुक्ति नहीं मिलने वाली, फिर भी हमें आत्म तत्व की रुचि नहीं होती। हमें रुचि काहे की होती? या तो हमें संसार की रुचि होती है, संसार के अज्ञान परिणामों की रुचि होती है, पुत्र परिवार की रुचि होती है, या तो हम पुण्य क्रियाओं की रुचि होती है। या तो हम संसार को पुण्य क्रियाओं को साधने में लगे रहते हैं, संसार की अज्ञान मान्यताओं को साधने में लगे रहते हैं,
या फिर पुण्य की क्रियाओं में लग जाते हैं। पुण्य की क्रिया में लग जाते हैं मतलब हम क्या करने लगते हैं, हम वस्तु के स्वभाव, लाइट नहीं, हम वस्तु के स्वभाव को छोड़ के, यथार्थ वस्तु के स्वभाव को छोड़ के बाहर की क्रियाओं को धर्म मान लेते हैं। जैसे कि आपका हमारा मन यदि हम कहें कि नियम कर लो, व्रत कर लो, इनमें तो लग जाए, लेकिन हम आपसे कहें कि भैया बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लो, इसमें भी मन लग जाएगा। लेकिन यदि आपसे कहें कि भैया सुनो तो अंतर्मुख दृष्टि करो, स्वभाव सन्मुख दृष्टि करो, स्वभाव सन्मुख दृष्टि करने की भावना भाव, उसमें मन नहीं लगेगा। कारण क्या है कि जीव को पुण्य पाप की पकड़ तो है अनादि से, शुभ भाव और अशुभ भाव की पकड़ तो जीव को अनादि से, लेकिन शुद्ध भाव को जीव ने आज तक ग्रहण नहीं। आप और हम ऐसा मानते ना, जैसे अभी हम देख रहे हैं कुछ लोग अपने को ऐसे दिखाई देते हैं जो बहुत सारे व्रत कर रहे हैं, बहुत सारे नियम कर रहे हैं, बहुत सारे यानी कि जो उनकी भूमिका नहीं है उससे ज्यादा नियम व्रत और तप कर रहे हैं, तो उनकी कसाय तीव्र है कि मंद? तीव्र कसाय। उनके लाने एक मन में है कि हमारा सम्मान हुआ, नहीं सम्मान होगा, मान होगा ये तो छोड़ो, हाँ। लेकिन उनकी कसाय तीव्र, उनकी शुभ कसाय तीव्र है, शुभ कसाय तीव्र है। आप अपन यही तो भेद नहीं जानते कि उनकी शुभ कसाय तीव्र है, जो दौड़ दौड़ के कर रहे हैं, दौड़ दौड़ के मंदिर आ रहे हैं, दौड़ दौड़ के सब काम में आगे आगे बढ़ रहे हैं, खूब उपवास करने में भी खूब अधिक काम कर रहे हैं, नियम व्रत लेने के में भी खूब अधिक काम कर रहे हैं, अपनी भूमिका से अधिक नियम व्रत आदि ले रहे हैं, तो उनकी कसाय मन थोड़ी ना है, उनकी कसाय शुभ तीव्र है। ऐसा थोड़ी ना कि अशुभ कसाय तीव्र होती है, शुभ कसाय तीव्र होती, हाँ शुभ भी तीव्र और मंद होती है। यदि आप देखो, आप अच्छे से सुनो शांति से, यदि अपन यहाँ बैठ के शांति से मंदिर में आ रहे हैं, शांति से प्रवचन सुन रहे हैं, शांति से जिनवाणी सुन रहे हैं, सहजता से नियम व्रत कर रहे हैं, तो अपनी शुभ कसाय जो है वो मन है। कसाय तो पापी रूप है, शुभ कैसे होती? यदि कसाय पापी रूप होती तो अब कसाय सहित अनंत नंदी कसाय सहित तुम स्वर्ग कैसे बांधते हैं? यदि कसाय में पापी बंधता, कसाय पाप रूपी होती, घातीय कर्म सारे अशुभ ही कहलाते हैं, लेकिन इनसे पापानुबंधी पुण्य को बांध के तुम ये भोगों की संपत्ति इकट्ठी करते कि नहीं करते? हाँ, तो शुभ कसाय की तीव्रता से पुण्य कर्म बांधोगे। अच्छा एक बार बताओ, भाव को क्या, भाव के दो भेद बताओ, शुभ भाव और अशुभ, ठीक है? भाव कसाय की मंदता, हाँ रुको जरा, कसाय के दो भेद कौन कौन से हैं? शुभ भाव और अशुभ। अब उसमें शुभ भाव के दो भेद, कौन से दो भेद? एक शुभ भाव के कौन से दो भेद? एक तीव्रता जन्य जो शुभ भाव हो रहा है, बिल्कुल हड़बड़ी में हो रहा है, खूब करता की बुद्धि से हो रहा है, खूब हड़बड़ी में हो रहा है, तो वो शुभ भाव में भी तीव्र कसाय, जो आपके जो शुभ परिणाम हो रहा है वो निष्कसाय भाव थोड़ी ना। पहले तो आप ये निर्णय करो, आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो? कसाई की मंदता को शुभ भाव कह रहे हो आप। अपन ऐसा व्यवहार में समझते हैं कि कसाई की मंदता शुभ भाव है कि नहीं है? जब कसाय मंद होती है तब जीव की शुभ भाव होते हैं। तो शुभ भाव में कसाई की मंदता में कैसे परिणाम होना चाहिए? सहजता और सरलता। और यदि आपको हड़बड़ के परिणाम हो रहा है कि खूब सारे व्रत कर लूं, खूब सारे नियम कर लूं, बहुत सारा ग्रंथ पढ़ लूं, बहुत सारा ये कर लूं, खूब अपनी जो भूमिका है उससे ज्यादा यदि आप कर रहे हो, आचार्यों ने गुण स्थान क्यों दिए? ये क्यों बताया कि भैया क्या बोलते हैं, क्या 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 बताया कि आपका यदि क्या 5वां गुण स्थान है तो आपकी ये क्रिया होगी, छठा 7वां है तो ये क्रिया होगी, चौथा है तो ऐसी क्रिया होगी। यदि आप चौथे गुण स्थान में बैठ के अनंतरवंदी कसाय का अभाव करके, या फिर अनंतरवंदी का अभाव नहीं हो, मिथ्या दर्शन सहित यदि आप 7वें गुण स्थान की क्रिया कर रहे हो तो फिर क्या? कसाय मंत्र थोड़ी ना, वो शुभ कसाय की तीव्रता है।
वो प्रबलता है, और वो शुभ कसाई की प्रबलता स्वाध्याय में मन नहीं लगने देगी, मतलब आत्मसन्मुख नहीं होने देगी। और कसाई की मंदता क्या होती है भैया, जैसे नोबे गिरवक में जाने वाले, उनकी कसाई की मंदता उन्हें हड़बड़ नहीं है। वो देखो, वो मंद कसाई भी पुण्य मानेगी और ये तीव्र कसाई भी पुण्य मानेगी। बात ये नहीं, बात ये कह रहे हैं कि हमें ये बात समझना है, हमें क्या समझना है, हमें सिर्फ ये समझना है, इन बातों से ये समझना है कि हमें शुभ के लिए तो परिणाम आते हैं, हम शुभ क्रिया करने के लिए परिणाम आता है, उत्साह आता है, खूब हड़बड़ होती है कि भैया 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 जी कितने व्रत पाल रहे हैं, हम भी पाले, हम भी हड़बड़ में भाई भैया जी के जैसे व्रत पालेंगे, खूब व्रत पालेंगे, खूब व्रत पालेंगे, खूब नियम पालेंगे, ऐसी हड़बड़ाहट तो होती है। लेकिन ऐसा अंतर का रुझान नहीं आता, गुरु महाराज कह रहे हैं ऐसा अंतर का रुझान नहीं आता, ऐसा रुझान नहीं आता कि अपने स्वरूप का अनुभव कर सके। बात इतनी, हमें हड़बड़ाहट तो आती क्रिया करने की, दौड़ दौड़ के सारी क्रिया कर ले, तो वहां सुख कसाय भी तीव्र है, वहां समता शांति के परिणाम नहीं। मंद कसाय कैसे होता है, हाँ भैया उपवास हो गया तो बड़े मंद कसाय से हो गया, और नहीं हो पाया तो सहजता, ये तीव्रता नहीं है, ये सहजता, ये मंद है। अब उपवास हो रहा तो भड़बड़ाहट नहीं हो रही, लेकिन तीव्र सुख की पकड़ वाला क्या करेगा, होना ही चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, परिणामों में आकुल नहीं मची है, लेकिन लक्ष्य सुबह ही है, इच्छा सुबह ही है। तो अपन क्या कह रहे हैं, अपन ने अनंत बार उन सब अशुभ परिणामों को और इन सब अशुभ क्रियाओं को तो अनंत बार किया, और अनंत बार इन्हें धर्म माना। लेकिन धर्म दिट्टी फूलना गाथा में तारण स्वामी जो धर्म की महिमा कह रहे हैं, जो वीतराग धर्म की महिमा बता रहे हैं, उस धर्म को अपन ने आज तक नहीं जाना, और सच्चे धर्म को नहीं जाना, और शुद्ध आत्म तत्व के अनुभव को नहीं जाना। शुभ कसाई की तीव्रता मान्यता हुई, अशुभ कसाई की तीव्रता मान्यता हुई, हमारे अंदर में शुभ अशुभ कसाई की तीव्र मन धाराएं तो बहुत चली, लेकिन हमारे अंदर में निरावरण चेतन तत्व ज्ञायक स्वभाव को, अपने ज्ञायक तत्व को अनुभव करने की अंतर प्रवृत्ति आस्था नहीं। शुभ भाव में भी उत्साह आया, अशुभ भाव में भी उत्साह आया, लेकिन अपने ज्ञायक तत्व को स्वीकार करने में उत्साह है नहीं। इसका कारण है, इसका कारण ये है कि अनादि से जीव को पुद्गल को देखने की आदत है, संस्कार लगा हुआ है कि जीव पुद्गल भाव को ही ग्रहण करता है। पुद्गल भाव, जीवत्व का भाव, चेतनत्व का भाव, अंतर में ज्ञाता भाव उसको ग्रहण ही नहीं होता, अचेतन भाव ही ग्रहण करता। इसलिए सब अशुभ करना बहुत सरल है। आपको ऐसा लगता है ना, अरे आज तो हमने खूब व्रत कर लिए, खूब उपवास कर लिए, आज तो हमने 10 प्रवचन सुन लिए, आज तो खूब उछल उछल के 10 प्रवचन सुन लिए, जैसे ये सब कसाई की तीव्रता बलवत्ता है। आपने 10 सुन लिए आज, तो आज आपकी शुभ कसाई की बलवत्ता है, और यदि आपकी अशुभ कसाई बलवान होती तो आप एक प्रवचन भी नहीं सुनते। तो कभी शुभ कसाई बलवत हो जाती है और कभी अशुभ कसाई बलवत हो जाती है। लेकिन भव्य आत्मा, ए जीवात्मा, इसमें वीतराग धर्म कहाँ है? इसमें चैतन्यता कहाँ है? इसमें ज्ञायक परमात्मा कहाँ है? इसमें चैतन्य महाप्रभु शुद्धात्म देव कहाँ है, जिनके आश्रय से निर्वाण की प्राप्ति होती है। कभी शुभ का लेवल बढ़ जाता है, कभी अशुभ का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन जीवात्मा शुद्ध का लेवल कब बढ़ता है? शुद्ध का लेवल कब बढ़ता है? कभी शुभ प्रवृत्ति बलवान हो जाती है, कभी अशुभ प्रवृत्ति बलवान हो जाती है, लेकिन तेरा निरंजन निर्विकार ज्ञायक तत्व आत्मा, उसकी अनुभूति, उस ज्ञायक तत्व का अनुभव कब अंतर में आता है, ये तो बताओ। आता है कि नहीं आता? हाँ, नहीं आता। तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छे से सुनना, गाथा नंबर 9 बहुत मार्मिक गाथा है। तारण स्वामी कह रहे हैं आत्मा छोटा बड़ा नहीं होता, आत्मा पुण्य पाप रूप नहीं होता, लघु धीरज नहीं हो, लिखा है वहां पढ़ना, देखो गाथा नंबर 9 में, लघु धीरज नहु डिट्टू, आत्मा में छोटे बड़े का भेद नहीं है, आत्मा मोटा पतला नहीं होता, आत्मा बड़ा छोटा नहीं है। ज्ञानी तो ज्ञानी है, ज्ञानी ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, आत्मा ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, ज्ञानी तो ज्ञानी होता है, और जो ज्ञानी होता है उसकी महिमा अपरंपार, ना वो शुभ क्रियाओं में फंसता है ना वो अशुभ क्रियाओं में फंसता है।
तो बड़े छोटे का भेद मिटाने के लिए यहाँ आचार्य श्रीमद जिनदानंद स्वामी ये बहुत मार्मिक गाथा दे रहे हैं। और अपन इस मार्मिक गाथा को बड़े भाव से पढ़ेंगे, बड़े अच्छे श्रद्धांजलि से पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए। लघु धीरज नहुँ रेटु, क्या गजब का क्या विज्ञान दे रहा है कि शुभ अशुभ कसाय तो बहुत कर ली। शुभ की मंदता, अशुभ की मंदता, शुभ की तीव्रता, अशुभ की तीव्रता, लगे ये तो तुमने बहुत खेल खेल लिए, बहुत खेल तमाशे हो गए कि हमने नियम करते हैं, हम व्रत करते हैं, हम किसी से बुरा नहीं बोलते, हम तो शांत रहते हैं, हम तो भैया किसी से बात नहीं करते हैं, हम तो एकांत में रहते हैं, हमें हमारे अंदर कोई लड़ाई झगड़े के परिणाम नहीं उत्पन्न होते। धर्म नहीं है ये सब, सब तो कचरा कूड़ा है। कचरा कूड़ा मतलब ये तो इस जीव ने अनंत बार कर लिया। हम किसी से कुछ नहीं बोलते, हम किसी से कुछ कहते नहीं है, हमें कोई किसी के प्रति बुरी भावना नहीं आ रही, यानी धर्म नहीं है, ये सब क्रियाकर्म है। धर्म क्या है? हमने खूब नियम कर लिए, खूब व्रत कर लिए, हम तो यहाँ भी जाते हैं, हम तो वहां भी जाते हैं, हम तो ऐसा भी करते हैं, हम वैसा भी करते हैं, सब 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 बाहर की बात है। धर्म क्या है? देखो धर्म ये है, क्या धर्म है? जो अपना प्रयोजनी अर्थ में प्रकाशवान स्वभाव का समूह है, अर्थात जो अपने रत्नात्रय में अनंत गुण अपनी आत्मा में प्रकाशित हो रहे हैं। अपनी आत्मा में जो रत्नात्रयमयी प्रयोजनी गुण जो प्रकाशित हो रहे हैं, जो आत्मा लघु धीरज नहुँ रेटु, जो आत्मा छोटा बड़ा नहीं है, जो ज्ञानी छोटा बड़ा नहीं है, जो ज्ञानी है वो साधु हो तो और वो श्रावक हो तो ज्ञानी तो ज्ञानी है। ज्ञानी अपने आप को छोटा बड़ा नहीं देखता, ज्ञानी को छोटे बड़े का अनुभव नहीं होता। तो ज्ञानी क्या होता है? ज्ञानी तो ज्ञानी होता है, कैसा होता है? ज्ञान कैसा होता है कि अपने अर्थ में सावधान, अपने प्रयोजनी अर्थ में स्वभाव को साधने वाला होता है। और लघु धीरज नहुँ रेटु, वो ऐसा नहीं देखता कि मेरा आत्मा तो छोटा है, भगवान का आत्मा तो बड़ा है। आदिनाथ भगवान तो 550 धनुष रूपी विशाल काया में, और हम तो 5 मिनट की काया में फंस गए। भगवान तो परम केवल ज्ञानी है और हम तो बेचारे अज्ञानी। लघु धीरज नहुँ रेटु, हाथी में गया तो आत्मा बड़ा हो गया और चींटी में आया तो छोटा हो गया। ये अज्ञानी की दृष्टि। छोटा बड़ा देखना, ऊंच नीच का भेद करना, ऊंची जाति नीची जाति का भेद करना, बड़े शरीर और छोटे शरीर का भेद करना, क्या कहते हैं, अरिहंत के स्वभाव में और अपने स्वभाव में भेद करना, ये ऊंच नीच के बंधन, ये सब अज्ञानी की दृष्टि के बंधन। पुण्य पाप की क्रियाओं से जीवात्मा अपने को छोटा बड़ा देखता है। यदि पुण्य की क्रिया कोई 4 ज्यादा करता है, यदि बाहर में हमें कोई पुण्य की 4 ज्यादा क्रियाएं करते दिख जाए तो हम उसे धर्मात्मा मानने लगते हैं, और हमसे वो पुण्य की 4 क्रियाएं ज्यादा ना हो पाए, हम अपनी भूमि का अनुसार सदाचार में जीवन जी रहे हो, तो हम अपने आप को कहने लगते, अरे भैया हमसे अच्छा तो ये है, इसकी जैसी करो, हमसे अच्छा तो ये है, इसकी जैसी करो। लेकिन हम जो उपयोग पुण्य की क्रियाओं में लगाते हैं वो उपयोग अपनी शुद्ध आत्मा के मनन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति में लगाने के लिए तैयार नहीं। पुण्य की क्रियाएं बढ़ाने के लिए तैयार है, नियम कर लेंगे, व्रत कर लेंगे, भक्ता परवर पढ़ लेंगे, जाप और कर लेंगे, रोटी सब्जी त्याग करके कहने लगे हम तो क्या खाने लगेंगे, हम तो फल फ्रूट खाने लगेंगे।
पुण्य की क्रियाएं करने के लिए, बढ़ाने के लिए तैयार है। लेकिन इससे कहो जो ऊर्जा तुम पुण्य की क्रिया में लगा रहे हो, जो शक्ति तुम पुण्य क्रिया में करने में लगा रहे हो, उपयोग तो उतना ही है ना, उपयोग तो उतना ही है। जो सामर्थ्य, जो शक्ति तुम पुण्य की क्रिया करने में लगा रहे हो, वो सामर्थ्य, वो शक्ति तुम अपने शुद्ध आत्म तत्व ग्रहण करने में क्यों नहीं लगा रहे? ताकत तो उतनी है ना। देखो भैया, एक मजदूर में क्षमता है 1000 किलो वजन उठाने की। अब वो 1000 किलो वजन उठाए, तो अब 1000 किलो वजन काहे का उठाए? ये उसके हाथ में। अब 1000 किलो वजन में एक पेटी में सोने की ईंट भरी है, एक में चांदी की भरी हुई है, और एक में हीरे मोती भरे हुए। 1000 क्विंटल, 1000 किलो उठाने की ताकत है। अब एक में सोने की, एक में चांदी के, और एक में हीरे मोती भरे हुए। अब ये बताओ, सामर्थ्य तो उतनी है कि एक बार में एक उठा पाएगा। काहे को उठाना चाहिए? हीरा को उठाना चाहिए। हाँ, हीरा को उठाना चाहिए। काहे को उठाना चाहिए? हीरे की उठाना चाहिए, रत्नों की पेटी उठाना चाहिए, हीरे की उठाना चाहिए। और मूर्ख है सोने की उठा ले तो भी, और चांदी की उठाया तो फिर तो महान मूर्ख है। अब आप ये देखो कितना गजब का एक सिद्धांत है। ये तुम मंत्र का साय रूप चांदी में लग जाओ तो भी तुम मूर्ख, तुम तीव्र शुभ का साय रूप बहुत नियम, बहुत 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 हाय 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 करके तुम शुभ क्रिया में लग जाओ, सोने की उठाओ तो भी मूर्ख। यदि पेटी उठानी है तो रत्नात्रय की उठाओ। आचार्य भगवान कह रहे हैं ताकत होती है उपयोग में। या तो तुम शुभ क्रियाओं में लगा लो, या तो तुम उसे घर गृहस्थी के पाप क्रियाओं में लगा लो, और या तुम उसे अपने स्वापर वेद विज्ञान में लगा लो। इस मन वचन काय की क्रिया से भिन्न मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। उपयोग में ताकत उतनी है। या तो तुम उसे पुण्य में लगा लो, या तो तुम पुण्य क्रियाओं में अपना मन लगा लो, या तो तुम शास्त्र के पेश पलटाने में अपना मन लगा लो, या शुद्धात्म स्वभाव के अनुभव करने की भावना में लगा लो। भाव अनुभूति से इस गायक तत्व की अनुभूति कर लो। एक गाथा से ही भाई देखो, खूब पढ़वे को शौक है, खूब पढ़वे को शौक है, खूब पढ़वे को शौक है। कितने पढ़ते हैं? 10 पेज। अरे एक गाथा पढ़ो और एक गाथा से उसकी भाव अनुभूति को प्रकट करो, शक्ति उतनी है। या तो तुम 10 पेज पलटा लो, 10 पेज पलटा के उन 10 पेजों को रट लो, याद कर लो, कछु कर लो, या तुम एक गाथा के एक शब्द पे चिंतन करके उसका अनुभव प्रकट कर लो। ताकत उतनी है, काम उतना ही कर पाओगे। तुम यही सोचो कि हम व्रत भी कर लेंगे, उपवास भी कर लेंगे, स्वाध्याय भी कर लेंगे, पढ़ भी लेंगे, खुशवर याद भी कर लेंगे, और हम बहुत सारी बाहर की क्रियाएं भी कर लेंगे, और हम आत्मा का अनुभव भी कर लेंगे, तो ताकत उतना ही, दम उतना ही है तुम में। ये तो उतना उपयोग की शक्ति उतनी है, उपयोग में चेतना उतनी है कि उसका काम उतना ही चलना है। यदि अपन बाहर की क्रियाओं को स्वभाव को धर्म मान लेंगे, बाहर के होने वाले शुभ क्रियाओं को स्वभाव को ये धर्म मान लेंगे, तो वो बस वहीं रह जाओगे अटके। और यदि वास्तव में धर्म का अनुभव करना है, वास्तव में वस्तु स्वभाव का अनुभव करना है, तो आचार्य तारू स्वामी कहते हैं मान जाओ इनकी बात। अर्थति अर्थ के समूह लघु दीर्घ न डेटु। तारू स्वामी कहते हैं क्या कि प्रयोजनी ती अर्थ में रत्नात्रय का प्रकाशमान पुंज समूह ये तुम्हारा आत्मा है। लघु धीरज नहु डिट्टू, जैसे छोटा बड़ा मत देखना कि अरिहंतों का केवल ज्ञान रूप प्रकाशित हो रहा है और मेरा मति शुद्ध ज्ञान रूप प्रकाशित हो रहा है, ऐसा भेद मत डालना। छोटा बड़ा मत देखना। क्या देखना? अरे जैसा अनंत रत्नात्रय पुंज उन भगवंतों में प्रकाशित हो रहा है, वैसे ही अनंत रत्नात्रय पुंज मुझ में प्रकाशित हो रहा है। दूसरों की पुण्य पाप की क्रिया देख के अपना मिलान मत करना। अपना मिलान करो तो रत्नात्रय पुंज प्रकाशमान ज्योति ये गायक आत्मा तुम्हारे अंदर है, इस रत्नात्रय पुंज से अपना मिलान करना। लघु दीर्घ नहु डिट्ठी, छोटा बड़ा मत मानना। कैसा मानना? सिद्धों के समान। यदि अपना उपयोग लगाने का मन ही है तो अपने प्रकाशमान रत्नात्रय स्वभाव को अनुभव करने में लगाओ।
बाहर की क्रियाओं की चिंता करने में क्यों लगाते हो? अपनी भूमि के अनुसार तो करना। भूमि के अनुसार जो अष्टमूल गुणों का पालन करना है, भूमि के अनुसार जो हमें अपने व्रत आदि करना चाहिए, जैसा जीवन जीना चाहिए, भूमि के अनुसार तो करना, लेकिन भूमिका से ज्यादा करने की कोशिश मत करना। तो ये भूमिका से ज्यादा वजन उठाओगे तो भेद ज्ञान की शक्ति को भूल जाओ। क्योंकि सहजता कब रहती है? सहजता कब रहती है? जैसे कि हमारे जीवन में वर्तमान भूमिका में एक चौकड़ी कसाय का अभाव हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? यदि हमारे अंदर में एक चौकड़ी कसाय का अभाव हुआ है तो हम अभी क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? हाँ, हम वेद विज्ञान के साथ क्या कर सकते हैं? हम अष्टमूल गुणों का निर्दोष पालन। और यदि एक चौकड़ी कसाय का अभाव हुआ है और हम महाव्रतों का पालन करने लगे, अणुव्रतों का पालन करने लगे, तो क्या होगा? क्या होगा? पूरी शक्ति हमारी उन अणुव्रतों को और महाव्रतों को साधने में, बाहर की परिणाम पर्याय को साधने में हमें पूरी शक्ति वहां लग जाएगी। और हमारी भूमिका के अनुरूप से ज्यादा जब हम उसे साधेंगे, हमारी भूमिका से अधिक जब हम उसे साधेंगे तो क्या होगा? हमारी भूमिका में जो सम्यक की, अपने अंतर अनुभूति की जो परिणति होना चाहिए, अपनी भेद ज्ञान की जो परिणति होना चाहिए, अपने वीतराग भाव की जो प्रकटता होना चाहिए कि मैं इस देह से भिन्न निरावरण ज्ञात भगवान आत्मा हूं, जो वीतराग भाव की अनुभूति होना चाहिए, वो अनुभूति अपने जीवन में नहीं। जरूरत से ज्यादा वजन उठाओगे तो फिर थक के गिरना ही पड़ेगा। और याद रखना, ये जनवाणी इसलिए है, ये स्वाध्याय इसलिए है, चिंतन मनन इसलिए है, क्या कि आचार्य भगवंतों ने अब जिस भूमिका में जैसा पुरुषार्थ कहा है वैसे ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और आवृत समय दृष्टि, यदि आप घर गृहस्थी में रह रहे हो और आप यदि समय दृष्टि हो तो वर्तमान में आपका पुरुषार्थ क्या है? अणुव्रतों की भावना भाना, महाव्रतों की भावना भाना, और वर्तमान भूमिका में अष्टमूल गुणों का पालन करते करते एक अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा की अर्थात भेद विज्ञान की कला को निरंतर बढ़ाना, निरंतर भेद ज्ञान की कला को बढ़ाना, निरंतर अपने आप को सिद्धों के समान देखना, निरंतर अपने शुद्ध स्वभाव को अपने अनुभव से स्वीकार करना आपका और हमारा दायित्व है। क्या दायित्व है? कि हमारा चौथे गुण स्थान में हमारा सम्यक दर्शन सुरक्षित रहे। तारा स्वामी ये तो कह रहे हैं, देखो पढ़ लो अच्छे से, आंखें खोल के, शंका नहीं करना। तारा स्वामी लिखा है गाथा नंबर 9, अरे धरती लघु धीरज न उड़ेतु। कोई ज्यादा क्रिया करे तो उसे महान मत मानना। कोई ज्यादा क्रिया करता दिखाई तो महान मत मानना। और किसी की क्रियाओं से अपना मिलान करना ही मत। अपना मिलान करना है तो किससे करना? अर्थति अर्थ है अर्थ संग। अरिहंत परमात्मा जैसे रत्नत्रय प्रकाश से सुशोभित हो रहे हैं, वैसा ही अनंत रत्नत्रय का प्रकाश मेरे अंदर में है। मिलान करना है तो उन रत्नत्रय गुणों को मिलाना जो भगवंतों में भी है और मुझ में भी है। धीरज और लघु, जिनमें छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। मिलान करना हो तो सर्वज्ञ से मिलान करना, और नहीं करना तो फिर किसी से नहीं करना। मैं परिपूर्ण गायक आत्मा हूं। यदि देखो, कहीं देखो, यदि कहीं से अपने आप को आंकना चाहो तो सीधे अरिहंतों गुण से आंकना कि वो ऐसे रत्नत्रय के परम प्रकाश में सुशोभित होते हुए वे अरिहंत अपने में परिपूर्ण है। उनमें छोटे बड़े का कोई भेद नहीं। ज्ञानी न छोटा होता है न बड़ा होता है। यदि कोई आत्मज्ञानी है तो वो न छोटा बड़ा का भेद उसमें नहीं है। और क्षयोपम ज्ञानी हो तो भैया कुछ एक को ज्यादा शास्त्र याद है, एक को कम शास्त्र याद है, भैया क्षयोपम में छोटे बड़े का भेद हो सकता है, लेकिन आत्मज्ञानी छोटा बड़ा नहीं होता। हर आत्मा में एक समान रत्नत्रय है कि नहीं? हर एक आत्मा में एक ही समान रत्नत्रय है कि नहीं? ऐसा तो नहीं किसी आत्मा में थोड़े कम हो, किसी में भगवान, किसी ने बेईमानी कर दी हो। द्रव ऑटोमेटिक है, ना उत्पत्ति ना क्षपति है, द्रव स्वयं बना है, ऐसा तो नहीं। इस द्रव में किसी ने कोई मायाचारी कर दी हो कि अपने इस आत्म द्रव में थोड़े से रत्नत्रय कम डाल दिए हो, एक आध दो गुण कम डाल दिए हो,
एक आध गुण, एक आध पर्याय, कोई ऐसा तो नहीं कि थोड़ा बहुत मायाचारी घोल घोल झपोला हो, ऐसा तो नहीं, कोई झमेला तो नहीं है? अरे यदि इस द्रव को किसी ने बनाया होता तो झमेला होता कि किसी ने कुछ ज्यादा डाल दिया और किसी ने कुछ कम डाल दिया। लेकिन ये 6 के 6 द्रव अनादि और नित्य है, अपने में परिपूर्ण है, किसी के द्वारा निर्मित नहीं किए गए, ना इनकी उत्पत्ति है ना इनकी विपत्ति है। इसलिए 6 के 6 द्रव अपने में संपूर्ण है और स्वयं है, कोई द्रव किसी से प्रभावित होता। इसलिए लघु दीर्घ नव निट्टु, छोटा बड़ा देखने की अज्ञान बुद्धि ही संसार है। क्या है? छोटा और बड़ा देखने की अज्ञान बुद्धि क्या है? क्या है? क्या है? अरे छोटा बड़ा देख रहे हो कि ये छोटा मैं बड़ा, छोटे बड़े की कल्पना कर रहे हो तो छोटा बड़ा देखना ही संसार है। अरे देखना है तो क्या देखो? देखना है तो ऐसा देखो, जैसा अनंत प्रकाश रत्नों का प्रकाश अरिहंतों में हो रहा है, सिद्धों में हो रहा है, वैसे ही अनंत रत्नों का प्रकाश मेरी ध्रुव चेतना में है। उनके प्रकाश में और मेरे प्रकाश में कोई अंतर नहीं है। जैसा सुख शांति आनंद वह परमात्मा अपने में अनुभव कर रहे हैं, वैसा ही सुख शांति और आनंद मेरी अंतर स्वासत्ता में है। ये प्रयोजनी है। क्या करोगे? इस प्रयोजनी तत्व का ध्यान करोगे या भैया जी तो एक टाइम भोजन करते हैं, इनकी नकल करो, हम भी एक टाइम करें, क्या करोगे? चलिए बताओ क्या करोगे? जल्दी जल्दी बोलो, वो टाइम नहीं है हमारे पास। क्या करोगे रंजना भाभी कि भैया जी भी एक टाइम भोजन करते हैं और हम भी एक टाइम भोजन करेंगे, हम भी ऐसे ही करेंगे। जो नकल, ये जो नकलची है ना, इनकी अकल नहीं चलती कभी। दूसरों की देख के नकल करते हैं, नकल से अपना काम बनाना चाहते हैं कि भैया ये कितनी अच्छी क्रिया कर रहा है, ये कितनी अच्छी क्रिया कर रहा है, ये कितनी अच्छी क्रिया कर रहा है, हम भी ऐसी क्रिया करेंगे। जो नकलची होते हैं उनकी अकल काम नहीं करती। क्या अकल काम नहीं करती? कि इस भाव में क्रियाएं करने से मुक्ति होने वाली नहीं है। क्रियाओं के साथ अपनी भूमिका अनुसार सदाचार का पालन करते हुए मुक्ति तो क्रियाओं से नहीं, मुक्ति तो इस देह से भिन्न अपने आत्म तत्व का अनुभव प्राप्त करने से ही होगी। तुम्हारे शांत परिणाम भी तुम्हें मुक्त करने वाले नहीं है। शांतानंद स्वरूप का अनुभव करोगे तब मुक्ति होगी। अपना स्वभाव आनंद स्वरूप है। जब ज्ञान का अभ्यास करके उस आनंद को अनुभव करोगे तो मुक्ति होगी। भाई हम तो किसी से कछु नहीं कहते तो मुक्ति नहीं होगी। तो क्या कहते हैं भैया कि भैया किसी से कोई कछु कहे नहीं, कोई मुंह बंद करके रहता है, कोई बाहर में कोई विशेष उपलब्धियों को प्राप्त कर लेता है तो अपना धर्मात्मा मानने लगता है। ये धर्मात्मा है। धर्मात्माओं की पहचान ये थोड़ी ना व्यवहार लक्षण हो सकते हैं, व्यवहार लक्षण हो सकते हैं, लेकिन इनसे मोक्ष का कोई लेना देना और हमारा तो कुछ लेना देना ही नहीं है। इनसे भी सीखना है तो सदाचार सीखना है, आगे बढ़ने का रास्ता सीखना है, लेकिन मुक्ति कैसे होगी? इससे होगी मुक्ति। प्रयोजन भूत रत्नात्रय स्वयं अनंत रत्नों का पिंड, ये आत्मा तुम्हारे अंतर्गत प्रकाशित हो रहा है। अनंत रत्नों का समूह वो रत्नात्रय पिंड मेरी अंतर आत्मा में प्रकाशमान हो रहा है। क्या करें तारक स्वामी? सबसे पहले भेद की दृष्टि छोड़ो। क्या करो? लघु धीर छोटे बड़े मानने की अज्ञान बुद्धि छोड़ो। अपने आप को छोटा बड़ा मानना छोड़ो। पर्याय की अवस्था से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। कोई हाथी में चला जाए तो बड़ा आत्मा और चींटी में चला जाए तो छोटा आत्मा नहीं होता।
आत्मा में संकोच विस्तार की शक्ति है, लेकिन ये छोटा बड़ा जाति पाति के बंधन से नहीं होता। जी कहिए स्नेही जी। आपने हमारी बात को, सभाई सेठ जी, स्नेही प्लीज स्नेही जी, आपने हमारी बात को ध्यान से नहीं सुना। हमने ये कहा अपनी भूमि का अनुसार जैन धर्म में आवृत्ति श्रावक की भूमिका है 18 क्रियाओं का पालन करना। इतने के अलावा एक्स्ट्रा करने के लिए जो भाव हो रहा है उसके लिए मना किया कि आप चौथे गुण स्थान में हो तो आपका आचरण चौथे गुण स्थान अनुरूप तो बिल्कुल चोखा होना चाहिए। हमने स्पष्ट कहा कि अनंतनवंती कसाय के अभाव रूप है तो आपको उसकी ही क्रिया करनी जितनी अनंतनवंती कसाय के अभाव में होती। अब यदि अणुव्रत और महाव्रत की करोगे तो फिर आपको सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। कारण क्या है? क्या है क्योंकि आपकी जो एनर्जी शुद्ध उपयोग के लिए जानी चाहिए थी, जो आपकी एनर्जी भेद ज्ञान के लिए जानी चाहिए थी, जो आपकी एनर्जी तत्व के चिंतन और मनन के लिए जानी चाहिए थी, वो पूरी की पूरी एनर्जी कहाँ चली गई? आपके शरीर की संभाल में, क्रियाओं की संभाल में, और उपयोग उतना ही आपके पास। क्या तो आप उस उपयोग को स्व आत्म चिंतन में लगा लो, या फिर आप उस उपयोग को बाहर के लड़ाई झगड़े में लगा लो, या फिर आप उस उपयोग को भेद ज्ञान में लगा लो। उपयोग उतना ही है आपके पास। या तो आप बहुत सारा याद करने में लगा लो, और या आप बहुत अपने अनुभव को प्राप्त करने में लगा, या तो आप दूसरों को सुनाने में लगा लो, या आप स्वयं का अनुभव करने में लगा लो। उपयोग उतना ही है। यदि हमें आपको सुनाने में बड़ा मजा आ रहा है ना, तो उपयोग इतना ही है। इस उपयोग में हमने आपको सुनाने का जनरंजन राग का आनंद ले लिया, या तो ये तुम जनरंजन राग का आनंद ले लो, और या तो तुम अपने अंतर में इस चिंतन से उतर जाओ, स्वानुभूति प्राप्त कर लो। तो उपयोग उतना ही है, समय उतना ही है, उपयोग उतना ही है, ताकत उतनी है। तुम चाहो तो बाहर के मजे ले लो, और तुम चाहो तो अंतर का आनंद। ताकत उतनी है, एनर्जी उतनी है। या तो तुम स्वाध्याय चिंतन करके अपने स्वभाव की रमणता में मजे ले लो, और नहीं तो हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो ऐसा नहीं करते, हमें तो गुस्सा नहीं आती, हम तो ये नहीं करते, हम तो वो नहीं करते, क्रियाओं की प्रशंसा में मर जाओ। जानत नहीं बोली। अरे आपकी और हमारी क्या औकात? 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, 28 गुणों का, 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करने वाला, 9वें ग्रह की यात्रा करने वाला देव एक इंद्रिय भया, तो उसकी कोई औकात नहीं है जगत में, तो आपकी और हमारी क्या? आपकी और हमारी क्रिया किस काम की? उसके सामने पानी का बूंद भी नहीं है। हमारा अभिप्राय अपनी भूमिका से चुप्त करना नहीं, हमारा अभिप्राय भूमिका में जो प्रयोजनी है, अर्थ है, अर्थ समूह, इस भूमिका में जो प्रयोजनी है रत्नत्रय ध्रुव स्वभाव की साधना, लघु दीर्घ नव डिट्टू, छोटे बड़े के भेद विकल्प की दृष्टि को मिटाना, कि जो निर्गुण में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष समझा। इस भूमिका में जो मूल पुरुषार्थ है भेदभाव को मिटाना, भेद दृष्टि को मिटाना, इस भूमिका में जो मेन पुरुषार्थ है शरीर से भिन्नता को प्राप्त करना, इस भूमिका में जो मूल पुरुषार्थ है कि रत्नात्रय की अनुभूति को, प्रकाशमान तत्व को अपने दृष्टि में लेके आना, तो मूल पुरुषार्थ को छोड़ के अन्यत्र कोई क्रिया कर रहे हो तो भगवान आत्मा वीतराग झिलकुल को प्राप्त करके भी क्या उठा कंकड़ को बीन रहे, कंकड़ पत्थर बीन रहे, स्वाध्याय की रुचि नहीं लगती, स्व आत्म तत्व में रमण करने की रुचि नहीं लगती, शरीर से भिन्न आत्मा हो ऐसे भेद ज्ञान की रुचि नहीं लगती, एक तत्व ज्ञान के प्रति बहुमान नहीं आता, तो क्या कर रहे हो? खूब नियम वृद्धि कर रहे हो, तत्व ज्ञान आत्मज्ञान के प्रति रुझान नहीं आता, तो कंकड़ पत्थर ही उठा रहे हो, क्या कर लोगे? सब क्रिया करके एक भाव में स्वर्ग चले जाओगे ना। फिर देव एक इंद्री भया, फिर तो एक इंद्री पहाड़ पेड़ बनना ही पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा? और यदि ये सम्यक दर्शन सहित यदि करते तो फिर क्या होता? ज्ञान दीप तप घर शोधे ब्रह्म बैठे पूरब
करना है? अरे भगवान जी, पहले ज्ञान दीपक का तेल भरो, तब तब की संयम की साधना कर पाओगे। तो घर में ये जो शत्रु बैठे ना, कर्म लुटेरे, ये तुम्हारे अंदर में आ रहे हैं, अंदर शोध करो, शोधो पहले अपने चित्त को शोधो। क्या कि हम शुभ भाव भी कर्म लुटेरे हैं, शुभ भाव भी संसार में रखने वाले हैं। इन कर्मों से छुड़ाने के लिए तो अपने आत्म तत्व का ज्ञान भाव ही चाहिए, ज्ञान दीपक ही चाहिए, सम्यक ज्ञान का दीपक ही चाहिए। काय के लिए? उजेले के लिए दीपक ही चाहिए, लाइट ही चाहिए। काय के लिए भैया? कनेरी उजेला करना है तो, और नहीं तो अंधेरे में आप कुछ भी करते रहो, अंधेरे में कुछ भी करते रहो, मानते रहो अपने आप को धर्मात्मा। मान लो हम अंधेरे में, भैया अंधेरे मतलब यदि आत्म कल्याण को, यदि आत्म स्वभाव की विशुद्धि हमारे अंदर में नहीं है और हम इतनी सारी क्रियाएं कर रहे हैं, सफेद कपड़े पहन रहे हैं, एक टाइम भोजन कर रहे हैं और ना जाने कितने सारे काम कर रहे हैं, तो यदि यहाँ आत्म तत्व को लोप कर दिया जाए, शुद्धात्म तत्व को लोप कर दिया जाए, भेद विज्ञान की अपूर्व कला को यदि यहाँ लोप कर दिया जाए, तो पता क्या काम का है? आत्म स्मरण ना हो तो ये ढोंग और मायाचारी के अलावा क्या है? समाज में नाम कमाने के लिए, सीधा सीधा बोलते अपन, समाज में नाम करवाने के लिए 100-200 लोग हमें सुने बैठ के, या फिर इतनी भीड़ इकट्ठी हो, अपना नाम कमाने के लिए यदि ये भेद धारण किया हुआ है और इन सब क्रियाओं में मन लगा हुआ है, और यदि इसमें अपने स्वाध्याय तत्व आत्मा की, जिन्हें भगवान ने जो कहा है, ऐसे इस शरीर आदि संयोग से यदि भिन्नता की भाव वासना नहीं है और इसकी रुचि भी नहीं है, तो फिर ये पुण्य कमाने के लिए या यश कीर्ति के लिए धारण किया हुआ मायाचारी का भेष नहीं तो क्या है? क्या है? किसको छल रहा है? अच्छा, समाज को छल रहा है या खुद को छल रहा है? अरे समाज छलेगी, परजीव छलेगा, वो दुर्गति जाएंगे, वो तो बात की बात है, लेकिन इतने लोगों को भटकाने का और खुद अनंत काल भटकने का, अपनी आत्मा छलेगी, वो पहली बात है, और मैं जाऊंगा दुर्गति में, वो मेरा परिणाम है, ठीक है नहीं? कारण हम यही तो समझा रहे हैं, रे आंख खोल के देख लो रे, अपने आप से कह दो, हे आंखों के अंदर नाम लेन सुख रख के बैठे हो, धर्मात्मा बन के बैठ रहे हो, आंख खोल के देख लो आचार्य भगवान ने क्या लिखा है। क्या कह रहे हैं? अपने आप को समझाओ, अपनी आत्मा समझाओ कि हे भव्य आत्मा, हे जीव आत्मा, आंखों के अंधे हो, अपने आप को नैन सुख समझ रहे हो, धर्मात्मा मान रहे हो, क्रियाओं में धर्म मान रहे हो, आंखें खोल के देखो धर्म किसे कहा है। पढ़ो गाथा नंबर 9 को जरा अच्छे ध्यान से। अर्थति अर्थ है अर्थ समूह, लघु धीरज न उडेतु, अर्थ विंद विज्ञान समूह, उत्पन्न भाव सुहेतु। क्या कह रहा है? अर्थ में जो प्रयोजनी प्रकाशवान रत्नों का समूह है, वो तुम्हारा स्वभाव है। लघु धीरज न उडेतु, अपने आप को छोटा बड़ा मत जानना। कैसा जानना? अर्घविंद विज्ञान समूह, मैं आत्मा तो अर्घविंद निर्विकल्प प्रकाशमान सत्ता से विज्ञान समूह, केवल ज्ञान का पुंज हूं। भेद विज्ञान मेरी शक्ति है, ज्ञायक तत्व मेरी शक्ति है, जो निरावरण है, जो निर्दोष है, जिसमें कर्म कलंक नहीं है, जिसमें जन्म मरण नहीं है, जिसमें भूख प्यास नहीं है, जिसमें रोग शोक नहीं है, जिसमें ये 5 इंद्रियों के विषय और भोग नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं अर्घविंद, वो निर्विकल्प प्रकाशमान सत्ता, विज्ञान समूह, वह सत्ता 3 लोक के विज्ञान को अपने अंदर में समेटे बैठी, वो प्रकाशवान शुद्धात्म सत्ता, वो प्रकाशवान चेतन सत्ता 3 लोक का प्रकाश समेटे तुम्हारे अंदर में बैठी हुई है। मान जाओ। अर्घविंद विज्ञान समूह, उत्पन्न
में भाव सुईटु। क्या करो? अरे अपने इष्ट स्वभाव में रमण करने का भाव उत्पन्न करो तो निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो भैया इंद्रिय विषय, पुत्र परिवार, पुण्य पाप की क्रियाएं, ये भाव आत्मा के लिए इष्ट नहीं है, अनंत संसार को बढ़ाने वाले हैं। यदि भाव करना है तो अपने आत्मा, अपने अंतर में विराजमान अपना आत्मा अपने लिए इष्ट है। यदि भावना भा रहे हो तो दिन में मंदिर आने की भावना भाते हो, दुकान चलाने की भावना भाते हो, पुत्र परिवार का पालन करने की भावना भाते हो, कभी ये भावना भाते हो कि हे प्रभु अनंत काल होगा इस शरीर संयोगों में एकत्र करते हुए, हे पंच परमेश्वर भगवान, आपके समाज में इस जगत को अपने से भिन्न कब देखूंगा, इस शरीर को अपने से भिन्न कब देखूंगा। आप तीनों लोगों को देखते जानते हुए भी अपने आप के परम आनंद का उपभोग कर रहे हैं। मेरी दृष्टि कब इन पर पर्याय से पलट के आपके समान शुद्ध होगी कि मेरे सामने से दुनिया की घटनाएं, संसार का परिणाम होके निकलता रहे तो मेरी आत्मा को कोई प्रभाव ना पड़े। आपकी वाणी के अनुरूप मैं ज्ञाता दिष्टा कब होऊंगा, मुझे कब संयम की भावना आएगी, मुझे कब सदाचार की भावना आएगी, मेरे अंतर में कब भेद ज्ञान होगा। क्या कभी ऐसी भावना करते हो? ये भावना तो करते हो कि मकान बनवाना है, दुकान बनवाना है, संयोगों का काम करना है, समाज में बाहर में ऐसी व्यवस्था बनाना है। भैया शुभ अशुभ राग तो करते हो, लेकिन कभी ऐसा भाव आता है कि हे प्रभु, दौलत राम जी कह रहे हैं, आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं, कुंद कुंद आचार्य देव कह रहा है, योगेंद्र देव कह रहा है, क्या कह रहा है? अरे एक जीवात्मा क्या कह रहा है, बताओ क्या कह रहा है? डोल समय सुन चेत से और काल वृथा मत खोए, और ये नर्तन मिलन कठिन है जो। दौलत राम जी इतनी ठोक बजा के कह रहे हैं, तारण स्वामी कह रहे हैं प्रथमम उपदेश सम्यक्तम। ये आचार्य भगवान के, ये ज्ञानी विद्वान इतनी ठोक बजा के कह रहे हैं कि हे जीवात्मा, यदि इस भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भावना नहीं हुई तो फिर नर्तन मिलना कठिन है। इतनी ठोक बजा के कह रहे हैं, इसके बाद भी क्या हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भावना आती है? प्राप्त करने की भावना मतलब कि हम सम्यक दर्शन प्राप्त करें, भेद ज्ञान करें, क्या हम वस्तु स्वभाव का निर्णय करते हैं? जब पैसा आता है तो निर्णय करते हैं कि पुण्य की वजह से आया है, पुद्गल द्रव्य है, और ये पुद्गल द्रव्य में यदि मेरी मानता उलझ गई, इस पुण्य भाव में मेरी मानता उलझ गई तो मैं भेद विज्ञान की कला से युक्त हो जाऊंगा, और इस मनुष्य भाव में प्राप्त करने रूप जो परम रत्न था वो सम्यक दर्शन मुझे प्राप्त नहीं होगा। तो दुनिया की धन दौलत प्राप्त भी हो जाए तो वो मेरा पूर्व पुण्य का उदय है। नहीं तुम अरबपति भी हो जाओ, खरबपति भी हो जाओ, असंगपति भी हो जाओ, तो ये तो पूर्व परिणामों का फल है। ये सब प्राप्त करके अपन ने क्या किया, क्या प्राप्त किया? भैया इन भोगों में उलझ के पाप आश्रम के अलावा और कुछ नहीं किया। इनमें संयम की भावना, सदाचार की भावना, इसमें भेद विज्ञान की भावना। देखो तो आज जितना भी कुटुंब कबीला संयोग है ये सब कर्मदेय जन्म है। यदि आज भी अपने ध्रुव गायक स्वभाव की शरत नहीं आई तो मेरा जीव इन संयोगों में रत होके अनंत काल की दुर्गति में चल। कभी ऐसा विचार भी करते हैं 24 घंटे में एक आध बार? अरे एक बार भी नहीं। भगवान जी जब हम एक बार भी ऐसा विचार नहीं करते तो बताओ कब होगा सम्यक दर्शन, कब होगा भेद ज्ञान, और कब हम जाएंगे मोक्ष। और मोक्ष तो छोड़ो, हमारा यदि हमें सदगति भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। यदि हम कुत्ता बिल्ली ना बने या मच्छर मक्खी ना बने, नर्क निबोध में ना रहे, यही बहुत बड़ी बात। क्यों बड़ी बात है? क्योंकि निरंतर पाप परिग्रह के अशुभ भाव में हमारा जीवन बीत रहा है, और इसके बीच में हमें बीत रहा विज्ञान, भेद ज्ञान की तथ्य चर्चा सुनने के लिए समय नहीं, जनवाणी के स्वाध्याय के लिए समय नहीं। अरे हम दिन में एक बार ये भावना नहीं कर पाते कि हे पंच परमेश्वरी परमात्मा, मैं आपकी शरण में हूँ और आपने जो मार्ग दिया है वो मार्ग मुझे अनुभव से
सिद्ध हो। एक बार हमारे मन से ऐसी भावना नहीं आती, बताओ मुक्ति कैसे मिलेगी? और तारक स्वामी देखो कितना बढ़िया कह रहा है, अर्थ तीर्थ तुम रत्नात्रय के समूह हो, लघु दीर्घ नव डिट्टू। अपने आप को छोटा बड़ा मत देखना, रत्नात्रय छोटे बड़े नहीं होते। ऐसा नहीं कि मेरा सम्यक दर्शन बड़ा है आपका सम्यक दर्शन छोटा, ऐसा नहीं होता। मेरा सम्यक ज्ञान बड़ा है आपका सम्यक ज्ञान छोटा, ऐसा नहीं होता। रत्नात्रय तो रत्नात्रय होते हैं। और आशा भगवान कह रहा है लघु धीरा नव डिट्टू। फिर क्या देखें, मेरा आत्मा तो अनंत गुणों का समूह, विज्ञान घन परमात्मा, निर्विकल्प आनंद स्वरूप ही है। इसको देखने के भाव क्यों नहीं आते? देखो मैंने तो नहीं लिखा, नहीं गाथा नंबर 9। और क्या कह रहा है तारक स्वामी, क्या कह रहे हैं, उत्पन्न भाव सुईष्टु। अरे यदि तुम्हें कोई भाव करना है तो उत्पन्न करो उन भाव को। किन भाव को? जिसमें अपना परमात्मा इष्ट हो, जिसमें आत्म कल्याण की भावना छुपी हो, जिसमें भेद ज्ञान की भावना छुपी हो, जो स्वयं का परिणाम है, जो स्वयं का ज्ञान भाव है, जो स्वयं का दर्शन भाव है। जैसे आप रोज कहते हो कि मैं ज्ञाता हूँ, मैं दिष्टा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दिष्टा हूँ। अरे जब संयोगों के बीच में रहते हो, जब उस इष्ट भाव को प्रकट करो कि वास्तव में मैं जान रहा हूँ और देख रहा हूँ, उस संसार की व्यवस्था तो अपने कर्म जन्य उदय से स्वतः ही चल रही। जब कोई कुछ कहता है तो गुस्सा क्यों करते हो? तभी याद करो ना कि परिणाम तो अपनी योग्यता से हो रहा है। मैं तो ज्ञान दर्शन में चेत रहा हूं, परिणामों की संभाल क्यों नहीं करते? भाव सब क्यों नहीं होते? बातें तो बड़ी बड़ी करवा लो भाई, क्या बड़ी बड़ी बातें करवा लो, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मेरा संयोग शरीर से कोई संबंध नहीं। बातें करवा लो आप आत्मा की। कितनी देर मूवी, कितनी देर? जब तक मंदिर में बैठे, जब तक मंदिर में बैठे तब तक आत्मा की बड़ी बड़ी बातें करवा। तो बातें नहीं करो, फिर जब मंदिर में भाव अच्छे रहते हैं, अपने कितने अच्छे भाव रहते हैं, तब चलते सुनते कितने अच्छे भाव रहते हैं। अरे जब तुमने देखो देखो अपन ऐसा कहते हैं ना, जिसने जिनवाणी का अमृत चख लिया हो, ऐसा कहते हैं अपन, व्यवहार उदाहरण देते हैं कि जिसने अपने क्या बोलते हैं कुएं का मीठा जल, या नर्मदा का तुम्हारा मीठा जल आता है, जिसने नर्मदा का मीठा जल पी रखा हो, क्या फिर वो, हम नाली का तो नहीं कह रहा है, समुद्र का खाना पानी पिए कि नहीं पिए? इंद्रिय विषय तो नाली है, लेकिन वो उदाहरण देते तो लोगों को थोड़ी आत्मा में ज्यादा ठेस लगती है। वैसे ही नाली का पानी पिला रहा है आप। इसलिए यदि आपने जिनवाणी की अमृत रस की धारा को पी लिया हो, तो आप बताओ क्या इतना मीठा स्वादिष्ट पानी पीने के बाद, इतना अच्छा पानी पीने के बाद, तो क्या आप वो खारा पानी, समुद्र का पानी पियोगे जिससे दहाड़ बढ़ जाए, जिससे वेदना बढ़ जाए? ऐसा पानी पियोगे? एक घंटे यदि वास्तव में अपने जनवाणी को सुना है, यहाँ बैठ के आत्मा भगवान आत्मा की चर्चा सुनी है, इस शरीर से भिन्न होने की यदि चर्चा अपने यहाँ 1 घंटे सुनी है, और बाहर जाके हम इस शांत रस को भूल जाएं, इस आनंद रस को भूल जाएं, हमारे अंदर की शांति, हमारे अंदर की समता, वो सारी की सारी बाहर जाते से नष्ट हो जाए, और भी कथाओं का सहयोग मिलते ही, कोई निमित्त मिलते ही हम आप बबूला हो जाए, तो भगवान जी ये तो बताओ, इतना मीठा पानी पीने के बाद वो समुद्र का पानी अच्छा कैसा लगा? अच्छा कैसा लगा? रस कैसे आ रहा है? फिर क्रोध करने में, कसाय करने में, पाप करने रस कैसे आ रहा है? हाँ, संयोगी अवस्था में हो रहे हैं तो वहां दुख तो लगे, वेदना तो हो, हमारे अंदर वेदना तो हो कि देखो जिनवाड़ी मां सुना रही थी कि तू सिद्ध है, तू मुक्त है, तू वीतराग भगवान है, देखो तो मैं पापी कहाँ मन वचन काय की प्रवृत्ति में लग गया, क्रोध काम भोग के भाव में लग गया। अरे थोड़ी बहुत तो जिनवाड़ी माता की महिमा रखते, थोड़ा तो आत्मा का स्मरण करते, ये पाप विषय कसाय मेरी आत्मा को 3 काल में भी सुखी नहीं कर सकते। थोड़ा तो आत्म स्मरण करते कि ये पाप आदि भाव मेरी आत्मा से भिन्न है,
अपने परिणामों की संभाल तो करते हैं कि मैं तो ज्ञायक स्वभाव की आत्मा हूं। इन राग आदि, क्रोध आदि, मोह आदि परिणाम में बहना मेरी चेतना का स्वभाव। इतना तो करते, ज्यादा नहीं करते, थोड़ा तो होमवर्क करते। जैसे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं अपन 6 पीरियड 5 पीरियड पढ़ते हैं या 2-3 पीरियड पढ़ते हैं, तो घर के लिए होमवर्क मिलता कि नहीं मिलता? ऐसे ही अपन यहाँ एक तथ्य चर्चा सुनते हैं, तो फिर जीवन में प्रयोग करने के लिए मिलता है कि नहीं मिलता? आप 4 घंटे स्कूल में जाकर पढ़ लो और घर जाके होमवर्क नहीं करो, तो दूसरे दिन क्या होता है? धुनाई होती कि नहीं होती? ऐसे ही यदि चैत्यालय में आके, चैत्यालय में यहाँ बैठ के सामूहिक आत्मा आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ कहो, तो बाहर भेद ज्ञान ना करो, तो फिर कर्मों की होती धुलाई। फिर अपन ही चिल्लाते हैं कि अरे भैया हम इतनी आत्मा की बात सुनते हैं, हमें अनुभूति क्यों नहीं होती, हमारा सर काय दुख रहा है, हमारा पाँव काय दिख रहा है, हमें कर्म क्यों नहीं कट रहा है, हमें भेद ज्ञान क्यों नहीं हो रहा, हम इतने दिन से जनवाणी सुन रहे हैं, इतने दिन से जनवाणी सुन रहे हैं, हमें स्वापर भेद विज्ञान की अनुभूति हो क्यों नहीं रही? होमवर्क करके लाओगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। और जब होमवर्क ही नहीं करोगे, होमवर्क पूरी शरीर की सेवा में लग जाए, शरीर को खिलाने में लग जाए, शरीर को पिलाने में लग जाए, शरीर की सेवा में लग जाए, पत्र परिवार की सेवा में लग जाए, बाहर के इंद्रिय विषयों की पूर्ति में लग जाए, यदि अपना पूरा उपयोग यदि बाहर में लग जाए और अपने को भेद ज्ञान तो होमवर्क ही ना हो, तो भगवान जी यदि होमवर्क नहीं करोगे तो स्कूल से बाहर निकाल दिए जाओ, मनुष्य गति को छोड़ के वापिस दुर्गति में चले जाओगे। इस आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। बातें करने से धर्म नहीं होता। चारित्रम खलु धम्म, चारित्र को स्वीकार करोगे तो धर्म की प्राप्ति होगी। बातें बातें करते रहोगे कितने अच्छे प्रवचन कितने अच्छे प्रवचन, तो धर्म नहीं होगा। धर्म कब होगा? अच्छा आप देखो, आज आपने प्रवचन सुन लिया ना संडे के कारण, आज यदि आपने प्रवचन सुन लिए और नीचे जाके आप कहो बहुत अच्छे प्रवचन बहुत अच्छे प्रवचन, तो धर्म हो गया? हाँ, धर्म हो गया कि नहीं? जब तक वो अपने जीवन में उतरेगा नहीं, जब तक भेद ज्ञान करना हम सीखेंगे नहीं, जब तक जनवाणी का स्वाध्याय करने का डेली संकल्प हम नहीं लेंगे कि एक जनवाणी के अमृत के बिना हमारा जीवन तो नारकी त्रियंचो जैसा है, यदि हम ऐसा संकल्प नहीं ले, यदि अपने जीवन में स्वाध्याय की नींव न डाले, शास्त्रों से यदि अपन, गुरु महाराज के ग्रंथों से यदि अपन दूर रहे, इनका अध्ययन ही ना करें, भगवान जी रोज रोज आके सर पटकने का या फिर हफ्ते में एक दिन आ गए अपने यहाँ आके बैठ गए, इसका कोई विशेष लाभ नहीं। लाभ तो उस दिन होगा जिस दिन इस वाणी को खोल के इसको चिंतन में, इसको मनन में लेके, इसके अनुसार जीवन में एक आध तो गुण भी आ गए, जनवाणी माता की स्वीकारता करके जीवन में थोड़ा सा सदाचार और एक आध बार भेद ज्ञान की एक आध अनुभूति भी हो गई कि मैं आत्मा इस शरीर से भिन्न हूं, एक थोड़ा भी ग्रहण कर लिया तो मोक्ष में निर्वाण में निमित्त बने। लेकिन कब? जब रोज अभ्यास करेंगे, घर में भी और चैत्यालय में भी। ऐसा नहीं कि चैत्यालय में कर लिया, हाँ चैत्यालय में निरंतर करोगे तो घर में होने लगेगा, ये बात भी सही कि अपन रोज स्वाध्याय में बैठेंगे, सत्संग में बैठेंगे तो अपने को घर में अपने परिणाम अच्छे रहेंगे, लेकिन अभ्यास तो आपको खुद स्वयं करना पड़ेगा, हम नहीं कर सकते। हम तो बोल सकते हैं, आप सुन सकते हो, अभ्यास करेगा वो जिसे रुचि हो, बस हम बोलेंगे आप सुनोगे, और बोलने वाले का सुनने वाले का मोक्ष मार्ग से कोई लेना देना ही नहीं। बोलने वाला भी पुद्गल है, पुद्गल शरीर, और जो बोल रहा है वो भाषा वर्णा भी पुद्गल, सुनने वाली कणिंद्री भी पुद्गल है, और जो शब्द सुन रहा है वो भी पुद्गल है। अब इस द्रव्य शुद्ध में भाव शुद्ध की अनुभूति जिन्हें हो रही है, यदि मुझे भाव वासना हो रही, बोलते समय यदि मुझे जनवाणी की भाव वासना हो रही है तो मेरा काम बनेगा, और श्रवण करते समय यदि आपको जनवाणी की भाव वासना हो रही है तो आपका काम बनेगा। ना बोलने वाला मोक्ष जाएगा ना सुनने वाला जाएगा, जिसे भाव वासना हो रही है वो मुक्त हो जाएगा, और जिसे भाव वासना नहीं हो रही, अनादि काल से अपने संसार में है, कब बिगड़ो, नरक में रहे तो भी कुछ नहीं बिगड़ो, निगोद में रहे तो भी नहीं बिगड़ो, मनुष्य गति में तो नहीं बिगड़ो, कछु बिगड़ना तो है।
अपन कहते हैं ना आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, एक ग्रह दूसरे ग्रह को कुछ कर सकता नहीं, तो अपने आत्मा का तो बिगड़ना ही नहीं है, नरक में रहेगी तो भी जैसी थी वैसी रहेगी, है ना। थोड़े दुख होंगे और क्या होगा। तो भी अभी कछु नहीं बिगड़ो, अभी भी देखो मस्त है, और फिर चले जाएंगे तो भी मस्त रहेंगे, सही है ना। ये इसी अज्ञान मानता तोड़ दो, आखिरी 1 मिनट बचा है, कुछ समझ ज्यादा अपने को बोलना नहीं। तो इन अज्ञान मानताओं को तोड़ दो, यदि आत्मा अज्ञान भाव में रहेगी तो नियम से दुख का वेदन तो करेगी। मैं जड़ नहीं हूं, मैं खम्मा नहीं हूं, दुर्गतियों में रहूंगा तो वेदना तो मुझे होगी ही होगी। अब एक मच्छर काटने की वेदना नहीं सहन कर पाते, लाइट गोल है तो पंखा बंद है तो बिना पंखे के आकुलता हो रही भगवान आत्मा, तो नरकों में चले जाओगे तो क्या होगा, त्रियंशाली गति में चले जाओगे तो क्या होगा। ऐसा जान के कि आत्मा यदि दुर्गतियों में रहेगी तो आत्मा जड़ नहीं है, जहां रहेगी वहां दुख का वेदन करेगी। ऐसा जान के इस अनंत संसार के दुख से छूटने के लिए आचार्य भगवंतों की शरण में आके अपने जीवन में सदाचार का व्यवहार अपना के यदि अपन गुरुदेव की इस वाणी से यदि भेद ज्ञान की कला को, स्वपर भेद विज्ञान की कला को या वस्तु स्वभाव के निर्णय करने की कला को यदि सीख ले तो हमारे अनंत जन्मों के पाप और पुण्य सब क्षय हो, तो मेरा आत्मा कल्याण की ओर अग्रसर, मेरे पाप क्षय होगा, पुण्य बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे अभ्यास से पुण्य भी क्षय होगा और ये आत्मा निर्माण की ओर बढ़ेगी। कब कब आखिरी वाक्य कब 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 लघु धीरज नहु डिट्टू, आत्मा को छोटा बड़ा ना देख के रत्नात्रय स्वभाव वाला आत्मा को देखोगे तो ये आत्मा मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ेगी। ऐसा ही सर्वज्ञ परमात्मा का हम समस्त भक्त जीवों के लिए उद्देश्य है। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरुवर संत कारण कर्मणाचार्य महाराज की, भगवान महावीर स्वामी के समो शरण की।